मैडम जी रुके। आपके पैसे गिर गए। मेरे पैसे? जी। हाँ अंकल जी, ये तो मेरे ही पैसे हैं, मुझसे गलती से गिर गए होंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। पर अंकल जी आप मुझे एक बात बताइए, अगर आप चाहते तो ये पैसे रख सकते थे, तो आपने मुझे लौटा क्यों दिए? अरे नहीं नहीं मैम साहब, आपके ही पैसे थे, हम क्यों रखते। आपके ही पैसे थे, आपको दे दिए। पर अंकल जी अगर आपकी जगह कोई और होता तो वो मुझे मेरे पैसे लौटाता नहीं, बल्कि वो तो लेके चला जाता। तो आपने ऐसा क्यों किया? आपको भी जरूरत हो सकती थी पैसों की, आप रख लेते। नहीं नहीं, हम नहीं रख सकते मैम साहब, ये तो हमारा फर्ज था इंसानियत के नाते। आप सही कह रहे हैं। ऐसे टाइम में बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो जिनके अंदर अभी भी इंसानियत, जिनके अंदर अभी भी ईमानदारी बाकी है। ये लीजिए, ये आप रखिए। ये पैसे किस लिए मैडम? ये पैसे इसलिए अंकल जी क्योंकि आपने मेरी मदद की, मेरे पैसे मुझे लौटा दिए। कोई और होता तो ले जाता और मेरा इतना बड़ा नुकसान हो जाता। तो आप ही रखिए। नहीं नहीं मैम साहब, हम नहीं रखेंगे पैसे। इसका मतलब हमारी ईमानदारी को खरीद रहे हो आप? नहीं नहीं अंकल जी, मैं आपकी ईमानदारी को नहीं खरीद रही हूँ, बल्कि मुझे तो हैरानगी है कि आज के टाइम में भी आप जैसे इतने ईमानदार लोग हैं। तो आप प्लीज ही रख लीजिए। तो बस हाथ जोड़ करके आपके पैसे थे, आप ही रख दीजिए, हम नहीं ले सकते ये पैसे। अंकल जी मैं बहुत खुश हूँ और मैं हमेशा यही प्रार्थना करूंगी कि आप हमेशा ऐसे ही ईमानदार बने रहें। जी मैम साहब। ठीक है, मैं चलती हूँ। जी मैम साहब। पापा पैसे निकालो। पैसे निकालो? आपको बोला था ना मैंने, मुझे 5,000 रुपए चाहिए पार्टी के लिए। कितनी बार बोलना पड़ेगा? जल्दी दो, मैं लेट हो रही हूँ। अरे तो बेटा 5,000 रुपए मैं कहाँ से लाऊं? मेरे पे नहीं है पैसे। क्या मतलब है कहाँ से लाऊं नहीं ये पैसे? मैंने आपको इसीलिए कल ही बोल दिया था कि पापा मुझे पार्टी में जाना है और 5,000 रुपए का अरेंजमेंट करके रखना। कहाँ है पैसे? अरे तो बेटा पार्टी में जा रहे हो, 5,000 रुपए नहीं है मेरे पास, ये ले जाओ, मैं देता रहूँ ना पैसे। हाँ ये लो, ये समोसे ममोसे खा लेना। क्या है ये? 100 रुपए? मैंने चिल्लर नहीं मांगी आपसे, मैंने 5,000 रुपए मांगे। बेटा ये पैसे ना अपने पास रखो और मुझे पूरे 5,000 रुपए दो। और करते क्या रहते हो पूरे दिन? हाँ, आपको ये काम करने भी नहीं आता है क्या? अरे कमा किसके लिए रहे हो? मेरे लिए ना। और आपके पास मुझे देने के लिए पैसे नहीं होते है ना? अरे बेटा मेरे पे 5,000 रुपए नहीं है। अब देखो 2 महीने हो गए सैलरी नहीं मिली, मैं कहाँ से लाऊं पैसे? सैलरी नहीं मिली तो ये हाथ क्यों लगा रखा है यहाँ पे? कुछ छीन लूंगी मैं। नहीं बेटा। पैसे नहीं है तो ये कहाँ से आए पैसे? हाँ, अरे ये तो बेटा वो तुम्हारी कॉलेज की फीस और वो किराया देना क्वार्टर का। इतने झूठ बोलते हो, अपनी बेटी से ही झूठ। हाँ, मेरी फीस की जिम्मेदारी मेरी है, मैं खुद कर लूंगी, बाकी आप देख लेना। और काम करो अपना आप चुपचाप। झूठे। बेटा सुनो, अरे बेटे। एक्सक्यूज मी। हाय। हाय। वैसे आप कहीं जा रही हैं? आप होती कौन है वैसे पूछने वाली? हाँ, मैं पार्टी में जा रही हूँ। नहीं नहीं, मैं तो बस नेचुरली पूछ रही थी। बाय द वे तुम्हारी ड्रेस काफी ज्यादा एक्सपेंसिव लग रही है। एंड ये आईफोन है, काफी महंगा होता होगा। यू डोंट नो, आईफोन्स एक्सपेंसिव ही होते हैं। अच्छा, वैसे आपके पापा ने दिलाया होगा ये, या मम्मी ने दिलाया होगा, या फिर आपने खुद लिया? मैं पूछ सकती हूँ आप इतनी कोशिश क्यों कर रही हो? हाँ, मेरे पापा ने दिलवाया है। अच्छा, यानी आपके पापा का काफी बड़ा बिजनेस होगा, तभी तो इतनी एक्सपेंसिव ड्रेस, महंगा फोन। बिजनेस नहीं है, हाँ छोटा मोटा काम करते हैं वो। अच्छा, तो आप क्या करती हैं? अपने पापा के पैसों पे ऐश करती हैं बस? एक्सक्यूज मी, दिस इज नॉट योर बिजनेस। अपने काम से काम रखिए और जाइए यहाँ से। अच्छा, मैंने अपनी आंखों से देखा अभी कि तुमने अपने पापा के साथ कितनी बदतमीजी की। इवन तुमने तो उनकी जेब में से पैसे खींच के निकाल लिए। तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारे पापा धूप में इतनी मेहनत करते हैं, किसके लिए? सिर्फ अपनी बेटी के लिए, कि उसे पढ़ा लिखा के एक अच्छा फ्यूचर दे सके, वो उनकी तरह ना बने। और तुम क्या कर रहे हो? अपने पापा से इस तरीके की बदतमीजी। तुम्हारे पापा ने ना तुम्हें इतना बड़ा कर दिया। उन्होंने कैसे तुम्हें इतना बड़ा किया होगा ना, वो सिर्फ वही जानते हैं। उन्होंने कितनी मेहनत की है, धूप नहीं देखी, छाया नहीं देखी, भूखे प्यासे कितनी मेहनत की होगी। और तुम क्या कर रही हो? सिर्फ अपने पापा के पैसों पे ऐश कर रही हो। जिस तरीके की तुम्हारी एज है ना, तुम खुद कमा के उनका ध्यान रख सकती हो। एक सेकंड, तुम होती कौन हो मुझे ज्ञान देने वाली? हाँ,
और वैसे भी पेरेंट्स का फर्ज बनता है अपने बच्चों के लिए ये सब करना, तो वो कर रहे हैं। तुम्हें कैसे दिक्कत हो रही है? उन्होंने अपना फर्ज पूरा कर दिया, तुम्हें इतना बड़ा कर दिया, और उनका क्या फर्ज बनता है? अब बच्चों का फर्ज बनता है कि उनके माँ बाप ने उन्हें इतना काबिल कर दिया कि वो अपने पैरों पे खड़े हो गए। तो तुम्हारा फर्ज नहीं बनता कि तुम अपने पापा के लिए कुछ करो, कि तुम उन्हें घर पे बिठा के उनका ख्याल रखो, उनकी देखभाल करो। लेकिन तुम्हें तो सिर्फ उनका पैसा चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। अरे पर क्यों समझा रही हो ये सब? मुझे नहीं समझना ये सब। मैं बताती हूँ। इवन बताती क्यों, तुम्हें दिखाती हूँ। वो देखो। ओ बुढ़े, अरे राम राम साहब, अरे राम राम तो तेरी ले ली। ये बता मेरे घर का किराया कब देगा तू? बस 10 दिन की मोहलत और दीजिए साहब, 10 दिन में पाई चुका देंगे। अरे यार, मैंने भी कैसे लोगों को किराए पे रख लिया, मेरी मती मारी गई थी। इतने से पैसों के लिए बार बार आना पड़ रहा है। देख, मैं तेरे को आखिरी बार समझा रहा हूँ, मेरे पैसे दे दे। ठीक है साहब, मैं 10 दिन के अंदर हफ्ता में कर दूंगा। हे भगवान, मैं पैसे कहाँ से दूँ? मैं पैसे कहाँ से दूंगा? अबे बुड्ढे, अब तक गाड़ी साफ नहीं हुई है? करम साहब, 1 मिनट साहब, अभी। ओ बुड्ढे, देख, तू टाइम से काम कर लिया कर। तू कोई भी काम टाइम से नहीं करता। तेरे को एक गाड़ी साफ करने के लिए बोला है, तेरे पे अब तक गाड़ी साफ नहीं हुई है। सुन, तुझे मैं नौकरी से निकाल दूंगा, समझ में आई बात? ठीक है साहब, अब ऐसा, अब ढंग से काम कर रहा हूँ साहब, कर दूंगा। जल्दी कर। तो अब आया तुम्हें समझ में कि मैं तुम्हें लेक्चर क्यों दे रही हूँ? वैसे तो मेरा कोई मतलब ही नहीं बनता तुम्हें समझाने का। तुम मेरे घर की थोड़ी ना हो, मेरी बहन या मेरी कुछ लगती थोड़ी ना हो। मैं तुम्हें इंसानियत के नाते समझा रही थी। चाहते ना तो वो जॉब छोड़ सकते हैं, अपनी घर में बैठ सकते हैं, लेकिन वो क्यों उनकी इतनी बातें सुन रहे हैं? सिर्फ तुम्हारे लिए, कि वो अपनी बेटी को हर सुख सुविधा दे सके जो उनके पास नहीं है। लेकिन तुम्हें तो उनकी बात समझ में ही नहीं आती, तुम्हें उनके साथ बदतमीजी करनी है। अगर तुम्हें जरा सा भी रियलाइजेशन है ना कि तुमने अपने पापा के साथ क्या किया है, तो जाके उनसे माफी मांगो। शायद आप सही बोल रहे हो, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। वो मेरे लिए इतना कुछ करते हैं, मैंने क्या किया उनके लिए? कुछ भी नहीं। आई एम सॉरी, मैंने आपसे भी बदतमीजी की। कोई बात नहीं, तुम ये माफी मुझसे नहीं, अपने पापा से मांगो। और हाँ, अब उनका ध्यान रखना, उन्हें ये काम मत करने देना। जाओ। थैंक यू। पापा, अब क्या हुआ बेटा? मेरे पास अब पैसे नहीं है। नहीं पापा, मैं आपसे पैसे मांगने नहीं आई हूँ, मैं आपसे माफी मांगने आई हूँ। मैंने आपसे बहुत बदतमीजी की ना, आपको इतना कुछ बोला, आपको इतना नीचा दिखाया। आप ये सब किसके लिए कर रहे हो? मेरे लिए। और मैं आपको कितना कुछ बोल के चली गई, मैं ये जता के चली गई कि आपकी तो जिम्मेदारी बनती है ना अपने बच्चों के लिए ये सब करना, पर बच्चों की कोई जिम्मेदारी नहीं बनती। मैं भूल गई थी पापा, आपने हमारे लिए कितना कुछ किया है, पर हमने आपके लिए कुछ नहीं किया। मैं हमेशा आप पर बोझ बन के रही हूँ ना, पर पापा आज के बाद ऐसा कभी नहीं होगा। मैं आज के बाद आपको ये काम नहीं करने दूंगी। मैं भी पढ़ी लिखी हूँ, अब काम मैं करूंगी। मैं एक काम करती हूँ, मैं बच्चों को ट्यूशन पढ़ाऊंगी, उससे थोड़े बहुत पैसे तो कमा ही लेंगे, उससे कॉलेज की फीस भी हो जाएगी और घर का खर्चा भी चल जाएगा। पर आपको ये सब काम करने की जरूरत नहीं पापा, मुझे माफ कर दो। मैं आज के बाद कभी बदतमीजी नहीं करूंगी। सॉरी। अरे वेरी वेरी सॉरी, बहुत बहुत बढ़िया। अरे बेटा, मैं क्या सुन रहा हूँ? उल्टी गंगा पहाड़ से? मैंने कभी सोचा भी नहीं था। मेरे को तो इतनी खुशी बहुत है बेटा, तू इतनी समझदार। अब समझ गई है बेटा, तो अब समझ गई है ना? मैं इतना ही, बस इतना ही बहुत है मेरे लिए। बस पापा, अब आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अब आपकी बेटी है ना आपके साथ, अब घर चलिए। अब ये काम नहीं करोगे, आप चलिए मेरे साथ। चलिए बेटा, चलो। हाँ हाँ चलो बेटा। अरे बेटा,